हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9 इन ए फिगर 10.13 जैसा कि डायग्राम आपको दिख रहा है। इसके अंदर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। एक्स डैश वाई डैश और एक्स वाई ये दो टेंजेंट है और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। विद सेंटर ओ, जिनका सेंटर की ओ है, और अनदर टेंजेंट ए बी, और ए से बी तक एक टेंजेंट और है जो पॉइंट सी पर कांटेक्ट करती है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये सी है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई, जो कि एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट है ए, और एक्स डैश वाई डैश को कट कर रहा है, वो पॉइंट है बी। तो प्रूव दैट आपको करना है ए ओ बी, ये जो पूरा एंगल है वो 90 डिग्री का प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करते हैं हम। सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख देते हैं कि गिवन क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट। ये दोनों कैसी टेंजेंट है, पैरेलल टेंजेंट। एंड ए बी इज अनदर टेंजेंट, अनदर टेंजेंट, ये भी एक क्या है, टेंजेंट है। उसके बाद हमारे पास ऐसा कुछ गिवन नहीं है जो हमें लिखना है। ये पॉइंट्स तो हमें डायग्राम बनाने के लिए होता है। और प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें ये करना है कि ए ओ बी एंगल जो है वो कितने का हो, 90 डिग्री का। ये पूरा जो एंगल है वो 90 डिग्री का, ये हमें प्रूव करना है। बाय कंस्ट्रक्शन या सीधा भी कर सकते हैं हम। कंस्ट्रक्शन करें, एक ओ सी को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन ओ सी। तो ओ सी को ज्वाइन करें, ज्वाइन डायरेक्ट भी और नहीं तो लिख सकते हैं हम कंस्ट्रक्शन के द्वारा, उसी को हमने ज्वाइन कर दिया। तो अब हमारे पास लेके चलते हैं प्रूफ, जो कि बहुत ही आसान प्रूफ है। लेके चलते हैं। देखो, सबसे पहले ये वाला और ये वाला ट्रायंगल अगर मैं आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूँ, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी, ऊपर वाला ए ओ पी और ए ओ सी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले ये दो ओ ए बराबर है ओ ए, ओ ए बराबर है ओ ए, क्या रीजन है, कॉमन साइड, कॉमन साइड, दोनों के अंदर क्या है, ये कॉमन साइड है। उसके बाद हमारे पास ये वाली जो ओ पी है ओ सी है, ये बराबर हो जाएगी ओ पी बराबर है ओ सी। इसका रीजन क्या हो जाएगा भाई, रेडियस ऑफ सर्कल या सेम सर्कल, एक ही सर्कल की क्या है, ये दोनों रेडियस है, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। उसके बाद एक और क्या बराबर करें, देखो ए पॉइंट से 10.2 थ्योरम थी, अगर एक बाह्य पॉइंट से खींची गई टेंजेंट आपस में बराबर होती है तो ए पी बराबर हो जाएगी एस सी के। इसका रीजन हो जाएगा टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट, किसी पॉइंट ए से खींची गई टेंजेंट आपस में बराबर होंगी। एक ही पॉइंट से खींची दोनों टेंजेंट बराबर होंगी। अब एक टेंजेंट ए से खींच रखी है, एक बी से, ये बराबर नहीं होती। तो यहाँ से हम प्रूव कर देते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल ए ओ सी के, किस विधि से, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी तो ये प्रूव हो जाता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं इसको मान लेता हूँ एंगल 1 और इसको एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 होगा। रीजन क्या हो जाएगा, सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब इक्वल पार्ट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो हैं उनके इक्वल पार्ट क्या हो जाते हैं, इक्वल, बाकी बचे हुए पार्ट भी। इसको एंगल 3 और इसको 4। अगर हम इसी प्रकार से इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव करें, ये वाला और ये वाला, तो क्या ये भी ऐसे प्रूव हो जाएंगी। ये देखो, ये दोनों रेडियस होगी, ये वाली कॉमन होगी, या इसी टाइप से सिमिलरली हम दिखा सकते हैं। इन चीज़ों को पूरा प्रूव ना करें हम, सिमिलरली, तो सिमिलरली क्या दिखा सकते हैं, एंगल 3 क्या हो जाएगा, एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। हमें यही जरूरत है। तो सिमिलरली ये प्रूव हो जाएगा। तो हम क्या लिख, देखो अब ये पूरी एक लाइन है पी ओ, इस लाइन पे ये बने हुए एंगल, इन सब का जोड़ कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन एंगल है, लीनियर पेयर जिसको बोलते हैं। तो या तो लिख दें हम लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, या फिर लिख दें पी ओ, पी ओ क्या इज ए लाइन, पी ओ क्या इज ए
लाइन, तो ये एक लाइन है, तो लाइन पे क्या होता है 180 डिग्री का एंगल होता है। तो हमने क्या प्रूव किया अभी, एक एंगल दो, देखो हमने 2 और 3 का जोड़ हमें दिखाना है 90 डिग्री, क्योंकि ए ओ बी जिसमें 2 और 3 एंगल है, इनका जोड़ क्या होना चाहिए 90 डिग्री। जहाँ एक है वहाँ 2 लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ हमने प्रूव किया है। तो एंगल 1 की जगह एंगल 2 + 2, एंगल 3 चाहिए हमें, एंगल 4 की जगह देखो हमने प्रूव किया है, तो यहाँ पे क्या लिख दें, एंगल 3 = 180 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंड या फिर इक्वेशन नाम दे दे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमने प्रूव किया है, और या फिर हम लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी बात कर सकते हो आप। एंगल 2 कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, और एंगल 3 कितनी बार हो गया, ये भी 2 बार हो गया। एंगल 3 = में 180 डिग्री। अब देखो इन दोनों में से 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल कितना बच गया 3 इक्वल में 180 डिग्री। तो यहाँ से ये 2 इसके मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 से इसको काटेंगे 90 डिग्री। तो देखो 2 और 3 एंगल क्या बन जाएगी, इन दोनों का जोड़ AOB हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एंगल AOB। तो क्या था हमारे पास, AOB कितना आ गया 90 डिग्री, और हमें क्या पूछा गया था प्रूव में कि AOB कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, तो हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि ये AOB जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। सर आपको समझ में आया तो वीडियो को देखो, यहाँ से हमने सोल्व किया है ये क्वेश्चन, और समझ में आया था आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।